अच्छा, डॉकिंग एंड फ्लोटिंग, ठीक है। पहले डॉकिंग फ्लोटिंग देख लो एक्सेल में क्या होती है विद रिबन पैनल। देखो जब आप अपने एक्सेल को स्टार्ट करते हो तो ये जो एक्सेल का रिबन पैनल होता है इस तरीके से अगर आपको लगा हुआ दिखे तो इसको डॉकिंग बोलते हैं। डॉकिंग में ये फिक्स हो जाता है, आप कुछ भी काम कर सकते हो, ये यहीं पे रहेगा, ये हटेगा नहीं। अगर मान लो मैं यहाँ पे डबल टैप कर दूं तो ये फ्लोट हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, फ्लोट हो गया, गायब हो गया। अब देखो नहीं दिख रहा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आता है और जब आप काम करते हैं तो गायब हो जाता है। इसको फ्लोटिंग कहते हैं। अब देखिए एक्सेल के ऊपर खुल रहा है, ABCD जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो छुप जाएंगी, वो मेन्यू इसके ऊपर आ गया। फ्लॉट, आप पानी में जब चलते हैं तो तैरते हैं, फ्लॉटिंग, पानी के ऊपर रहता है, पानी आपके नीचे आ जाता होता है कि नहीं होता। तो ये मेन्यू इसके ऊपर क्या कर रहा है, फ्लॉट कर रहा है। तो मेन्यूज जो इसके ABCD सब नीचे छुप गए हैं, अभी उसके ऊपर है। अब बाहर काम करते हैं हट जाता है। आ रहा है समझ में? ऐसे आप इसको फिक्स करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं तो 2 बार टैप कर दो, अब ये लॉक हो जाएगा। अब ये नहीं जाएगा कहीं भी। जब लॉक रहता है इसको डॉकिंग कहते हैं, और जो पहला वाला तरीका था वो फ्लोटिंग होता है। आगे समझ में? आज मैं आप लोग को सिलेक्शन के बारे में कुछ बता रहा था, तो चलो उस पर बात करते हैं। मान लो मेरे को यहाँ पर कोई डाटा चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट अ डाटा। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप रैंडमली काफी बड़ा डाटा जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ डाटा जनरेट करना है, नंबर्स जनरेट करने हैं, तो हमारे पास एक एक्सेल में फॉर्मूला होता है रैंड बिटवीन, उसका आप यूज कर लीजिएगा। तो सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप टाइप करना रैंड बिटवीन। बिटवीन में 2 वैल्यू मांगेगा आपसे, बॉटम एंड टॉप की, आप वो 2 वैल्यू दे देना। मैंने बॉटम में 1 डाल दिया और टॉप में 100 डाल दिया। अब जब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, 1 और 100 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है, जिसमें 1 और 100 भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है मेरे को ये रेंज में एग्जीक्यूट करना है। रेंज और सेल समझते हो आप, क्या होता है सेल और रेंज, फर्क बताओ, समझते हो तो हाँ बोलो, क्या होता है सर? रेंज, दिस इज रेंज ओनली, और सेल इन पर्टिकुलर। अभी ये डाटा किस में है, रेंज में। अब मेरे को रेंज में, अगर एक्सेल का कोई फॉर्मूला मैंने लगाया और रेंज में मेरे को एग्जीक्यूट करना है तो प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर। क्या प्रेस करेंगे, हाँ। और सेल के अंदर एग्जीक्यूट करना है तो क्या प्रेस करते हैं, एंटर। तो बताइए यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सेल में करना है एग्जीक्यूट या रेंज में? तो कंट्रोल एंटर दबा देंगे, आ गया डाटा। ठीक है, सामने डाटा आ चुका है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ये डाटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताओ, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा है आपको? तो सिर्फ मैंने लिखा ही नहीं है, यहाँ तो क्या लिखा था मैंने, फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूले का नाम क्या है और इसका काम क्या होता है, क्या काम होता है इस फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का काम क्या होता है? सर वो रेंज, जैसे आप 1 to 100 के बीच में जो उसके रेंज को देता है, एक नंबर देता है इन बिटवीन द 1 to 100, एक नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं एक्सेल के किसी भी सेल पे जब काम करूंगा तो ये रिफ्रेश होगा, और जब ये रिफ्रेश होगा तो ये फॉर्मूला रन होगा, और जब फॉर्मूला रन होगा तो अपने नेचर के हिसाब से नंबर बदल जाएंगे। मैंने कुछ काम किया, नंबर बदल गया, देखो यहाँ पे। क्यों बदले नंबर, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, और फॉर्मूला अपने नेचर के हिसाब से नंबर को बार बार बदल रहा है, क्योंकि एक्सेल की शीट पे जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें लगे हुए फॉर्मूले फिर से रन होते हैं, जिसकी वजह से ये नंबर चेंज हो रहे हैं। कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आपको क्या करना है, इनके ऊपर जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो हटाना है। इनके ऊपर फॉर्मूला जो लगा हुआ है वो क्या करना है, हटाना है। लिखो ऊपर टाइटल डाल के, हाउ टू रिमूव द फॉर्मूला फ्रॉम द डेटा, हाउ टू रिमूव फॉर्मूला फ्रॉम द डेटा। फॉर्मूला रिमूव होगा, डेटा रिमूव नहीं करूंगा। इसकी शॉर्टकट की होती है, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए, फिर इसे कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, सिलेक्ट कर लो पहले, फिर इसे कॉपी करो, कंट्रोल सी, और इसके बाद इसको यहाँ पर वैल्यू पेस्ट कर दो। क्या कर दो, वैल्यू पेस्ट कर दो। उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट एच वी वी, ऑल्ट एच वी वी। यहाँ से फॉर्मूला हट चुका है, देखिए जरा आपकी जानकारी के लिए मैं दिखा दूं। देखो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, लग रहा है कहीं फॉर्मूला, फॉर्मूला हट चुका है, यानी कि अब अगर मैं कहीं पर भी कोई काम करूंगा नंबर नहीं बदलेंगे,
ठीक है, अपने अपने लैपटॉप अपने मशीन को खोल के इसको चला के देख लीजिए। वेट करो मैं 5 मिनट। तो मैंने आपको ये नंबर जनरेट करना बता दिया, मैं आपको सिलेक्शन थोड़ा बता देता हूँ। मान लो मेरे को पूरा डाटा सेलेक्ट करना है, तो पूरा डाटा सेलेक्ट करने के लिए कमांड होता है कंट्रोल ए, लिखते रहना सब। हाँ, पूरा डाटा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबाओ, पूरा सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा, अगर मान लो मेरे को ये डाटा ऊपर से नीचे तक जहां तक भी है पूरा सेलेक्ट करना है, ऊपर से नीचे तक ये वाला पूरा डाटा, तो इसको माउस से सेलेक्ट करने में टाइम लग सकता है। डाटा जब बड़ा होता है, तो छोटे में तो नहीं लगेगा, आप कर सकते हो, लेकिन डाटा बहुत बड़ा होता है तो लगता है। ऊपर से नीचे तक ये डाटा अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। बाकी आप अब समझ गए हैं, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके जहां भी एरो की प्रेस करेंगे वहां तक चला जाएगा। अगर मुझे राइट तक का करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट, पूरी की पूरी राइट तक की लाइन, ऐसे ही बॉटम लेफ्ट राइट जो भी चाहो। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा मेरा पॉइंटर यहाँ पर है और मेरे को ये पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है, तो कंट्रोल स्पेस, ऊपर से नीचे तक पूरा कॉलम स्पेस सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल स्पेस। और अगर आप लोगों को पूरी रो सेलेक्ट करनी है करते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपको पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट स्पेस, पूरा रो सेलेक्ट हो गया ना, शिफ्ट स्पेस दबाते हैं। किसी भी रो पे आप काम कर रहे हैं, रो कभी भी सिलेक्ट करना हो शिफ्ट स्पेस, कॉलम सिलेक्ट करना है कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस कॉलम स्पेस। ठीक है, पूरा डाटा सिलेक्ट करना है कंट्रोल ओ, ये पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है ऊपर से नीचे तक कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और ये पूरा सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल शिफ्ट राइट। ठीक है, कल को मान लीजिए आपको ये डाटा सिलेक्ट करना है लास्ट तक, मान लीजिए बीच में कोई रो गायब है, गायब भी हो सकते हैं, कोई कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये डाटा डिलीट है यहाँ पर। ठीक है भाई, ऐसे। अब ये डाटा यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक पूरा सिलेक्ट करना है, आप में से कोई भी बच्चा बताओ कैसे करोगे? आपने लिखे ना इतने सारे शॉर्टकट की, और आप लोगों के पास दिमाग भी है, भगवान ने दिया, सब अपनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं यहाँ पर, साइंस लगा के बैठे हैं, तो अपनी बुद्धि चलाओ और बताओ कैसे करोगे सिलेक्ट। अगर ये पूरा डाटा आपको सिलेक्ट करने के लिए मैं बोल दूं हाउ टू सिलेक्ट इट, बताओ। कंट्रोल ए से वही होगा जो है दिख रहा है, काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पे ऐसा डाटा बनाओ और इसको पूरा सिलेक्ट करके मेरे को दिखाओ। आपको फिर से 2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लगाओ बुद्धि। ये पूरा डाटा अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो कैसे करोगे, देखो कैसे होता है, करो ट्राई। देखो अगर इस तरीके से कभी डाटा आ जाए ना, तो आपको जो भी सिलेक्शन के तरीके बताए गए वो सारे फेल हो जाएंगे, काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल ग्रुप में आप अगर लास्ट तक का डाटा सेलेक्ट कंट्रोल ये दबाओगे तो यहीं तक होगा, पूरा नहीं करेगा। अगर आप नीचे तक की रो सेलेक्ट करोगे तो डाउन एरो की यहीं तक जाएगा, क्योंकि बीच में कट लग गया है, नीचे नहीं जाएगा। राइट एरो की दबाओगे तो भी कट लगा हुआ है, नहीं जाएगा। तो करें क्या क्या तरीका है, देखो यहाँ रखो पॉइंटर, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके एंड की दबा दो, END एंड, जहां तक भी आपने लिखा था सारा डाटा सेलेक्ट हो जाता लास्ट तक। अगर कुछ एक्स्ट्रा रो आपके पास आ जाती हैं तो उनको पीछे कर लीजिएगा शिफ्ट दबा के, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट एंड दबा दिया करो, कंट्रोल शिफ्ट एंड हो गया। और देखिए आपका पॉइंटर एक्सेल में कहीं पे भी रखा हो, अगर आपको यहाँ से लेके अपने होम तक डाटा सेलेक्ट करना है, होम पता है क्या होता है, A1 होता है। आपका पॉइंटर कहीं पे भी एक्सेल में, अगर आपको यहाँ से अपने होम तक जाना है कंट्रोल शिफ्ट होम, ऐसे। ठीक है, यहाँ पॉइंटर है, लास्ट तक जाना है कंट्रोल शिफ्ट होम। हो गया। अब देखिए कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज, अगर आपको कोई ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना, ब्लैंक कॉलम देखिए इसके बीच में मेरे को एक ब्लैंक कॉलम डालना है, तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, देखो आ रही है, जितनी दबाओगे उतनी कॉलम्स आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ये सारी शॉर्टकट की याद कर लेनी, दिमाग में बैठा लो कैसे भी करके। अगर आपको ब्लैंक रो डालने हैं ऐसी ब्लैंक रो, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सेम ही चीज की होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस।
अगर आपको कोई रो हटाना है, जैसे ये रो है, इनको हटाना है आपको, कंट्रोल माइनस, ठीक है, कोई भी रो हटाना है कंट्रोल माइनस, रो हट जाएगी। सेम ऐसे ही कॉलम भी हटा सकते हैं, रो भी हटा सकते हैं। ये रो है, रो हटानी है कंट्रोल माइनस, एक से सेलेक्ट करके भी हटा सकते हैं, कंट्रोल माइनस। हो गया। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए मैं इस डाटा के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग करता हूँ, फॉर्मेटिंग इन द सेंस ये मैंने बॉर्डर लगाया, कलर लगाया, ठीक है, यहाँ से बॉर्डर, तो क्या कर दिया मैंने, फॉर्मेटिंग कर दी इसकी। इसके ऊपर से फॉर्मेटिंग हटानी है, क्या हटानी है, फॉर्मेटिंग। डाटा सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, फिर दबाना ऑल्ट एच ई एफ, ऑल्ट एच ई एफ, एच फॉर हरियाणा, ई फॉर एग, एफ फॉर फिश। मेरा भी तो पता है, एच ई एफ। एक साथ किसने कहा है, देखो मैं दबा रहा हूँ ऑल्ट, एक हाथ ऊपर है हवा में मेरे, एच ई एफ ऊपर है हवा में। अपने आप से आप सोचेंगे तो गलत ही जाएंगे, सामने वाला बताएगा, उससे देख लो कैसे कर रहा है। हो गया, हट गया फॉर्मेट। अच्छा अभी देखिए, ये पूरा डाटा डिलीट करना है विद फॉर्मेट, कोई बच्चा करके बताएगा। ये पूरा एरिया साफ करना है एकदम क्लियर विद फॉर्मेट आल्सो। कैसे करोगे इसको, डिलीट करना है, कैसे करोगे बताइए, थोड़ा बहुत पता है ना एक्सेल, तो इतना तो पढ़ाई है तुम लोगों ने, काम किया है ना तुम लोगों ने, 3 3 4 4 साल, 5 5 साल, ये 3 3 4 4 साल क्या करा, यूट्यूब चलाया कि फेसबुक देगा, करो इतना सा काम करो। चलो बताओ, हाउ टू रिमूव दिस, कंट्रोल डिलीट, डेटा गया खाली, फॉर्मेट अभी भी जिंदा है। अब खुद सोच के देखो, क्या आप लोगों ने ऑफिस में कभी ये करा नहीं होगा, करा होगा लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया, हार्ड वर्किंग में लगे रहे। फिर इस तरह का एक्सपीरियंस बेटा काउंट भी नहीं होता है कहीं, इसीलिए तुम लोग ये मत सोचना तुमने 3 साल काम किया तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा वहां। इंटरव्यू जब भी होगा, आप भले 3 साल काम कर लो, 2 साल 4 साल काम कर लो कहीं पर भी, और कहीं दूसरी कंपनी को ज्वाइन करो तो इंटरव्यू वो भी लेगी, क्योंकि आजकल कामों की उनको पता है कैसे बच्चा काम करता है, कैसे कर रहा है वो काम ऑफिस में, दिखना चाहिए वो पेपरों में, आपके काम में, आपके कर्म में दिखना चाहिए कैसे करते हैं। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे काफी सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो तुम्हें मेरे काम करने के तरीके में दिखेगा, तो दिखेगा नहीं तो। एक मैं इसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर साइड में एक इंग्लिश इंस्टीट्यूशन है, पीछे की तरफ एसीएस करके, तो कुछ बच्चे वहाँ गए पढ़ने के लिए, अब उन्होंने 3 महीने पढ़ लिया, इंग्लिश इंग्लिश आ गई थोड़ी बहुत जैसे भी करा था। अब वो लड़ाई कर मारे वहाँ पे जाके कि सर्टिफिकेट दो, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया नहीं, तो मेरे पास आया जूझता हुआ कि सर सर्टिफिकेट नहीं दिया, ऐसा है वैसा है। मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया, मैंने कि किस लिए गया था वहाँ पे, इंग्लिश पढ़ने के लिए। मैंने कि इंग्लिश के सर्टिफिकेट का तू करेगा क्या, जहाँ इंटरव्यू देने जाना इंग्लिश में बात कर, वही तेरा सर्टिफिकेट है। इंग्लिश सर्टिफिकेट में देखी जाएगी क्या, तुम्हारी भाषा में देखी जाएगी। अभी कुछ समझ में आ रहा है शिक्षा का मतलब, समझ गए मेरी बात, बड़ी गहरी बात है। सर्टिफिकेट करेगा क्या वो, उसने अंग्रेजी सीखी ना, अंग्रेजी का कौन मांग रहा है सर्टिफिकेट, अंग्रेजी तुमने सीखी, तुम बोल के दिखाओ, तुम बात करो, वही तुम्हारा सर्टिफिकेट है। अब जैसे तुम बोलते हो ना एक्सपीरियंस, तुम्हारा एक्सपीरियंस कागज में मैं क्या करूं, 3 साल हो 4 मैं क्या करूंगा। अब वो बच्चा कागज में दिखा रहा है मैंने इंग्लिश सीखी है, बोल तो पा ही नहीं रहा है, मानेगा वो उसे। ऐसे तुम कागजों में दिखाते हो मेरा 3 साल 5 साल, क्या करूंगे उसका, वो बंदा क्या करेगा उस कागज का, काम ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या करेगा वो उसका। बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम लोगों से, उसको कोरिलेट कर लेना मेरे शब्दों को। आपके कर्म में दिखना चाहिए काम, आपके हरकतों से दिखना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे थे काम करने में आलस फील कर रहे हैं, तो ये लाइन आप लोगों के लिए नहीं है बेटा, जहाँ वही सब कंफर्ट रहो आप लोग। अगर आप लोग पढ़ नहीं सकते, दिमाग में लगा सकते, थोड़ा समझ नहीं सकते, तो जहाँ हो वही कंफर्ट रहिए आप। अभी समझ में आएगी। अब देखो मैं इसको हटा के दिखाऊंगा आपको, डेटा को भी और वो भी सब कुछ। ऑल्ट एच ई ए शॉर्टकट है, ऑल्ट एच ई ए। देखो साफ हो गया मामला, सब कुछ खत्म। ऑल्ट एच ई ए। यहाँ तो कोई डाउट है किसी का, आगे बढ़े।
देखो मैं यहाँ पर एक डाटा लेकर आता हूँ, फिर आप लोगों को कुछ बताता हूँ। मैं एक डाटा जस्ट ले लेता हूँ, होल्ड करना। तो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इंटरव्यू में 95% यही आएगा, जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो 95% यही आएगा। तो डॉलर का साइन लगाना है इन सबके ऊपर, ठीक है। तो तरीका रहेगा कंट्रोल शिफ्ट 4 नंबर। देखो सबके साथ डॉलर का साइन आ गया। ये डॉलर का साइन नंबर से बिल्कुल अटैच है, ध्यान से देखिए, नंबर से बिल्कुल अटैच है। आप चाहते हैं नंबर से दूर करना, अटैच है ना, अभी दूर करना है, तो यहाँ पे करेंसी का साइन होता है, ये रहा होम टैब में नंबर फॉर्मेट में, ये रहा, ये दबाओगे तो दूर हो गया। ये छोटी छोटी चीजें जहां पर आकर आपको मुंह की खानी पड़ेगी जब नहीं होगा सवाल। बिल्कुल बेस पूछेगा आपसे, बेटा ये करके दिखाओ, एक एक करके कर रहे हो क्योंकि काम ही नहीं कर रहा हो कोई चीज। कोई कहते हैं पास लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट 4 नंबर, और दूर करना है ये बटन दबाइए। करते रहो प्रैक्टिस। क्या हुआ? कोई बात नहीं, वो अपने कैलेंडर के हिसाब से आ रहा है, जैसे तुमने नीचे फॉर्मेट लिया होगा उसके हिसाब से आ रहा होगा, कोई बात नहीं। वो आप चेंज करना चाहते हो, करेंसी का सिंबल आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर बहुत सारी करेंसी का साइन है, चेंज कर सकते हो। और भी तुम्हें अच्छा चाहिए तो यहाँ पे जाइए अकाउंटिंग प्रोसेस पे, यहाँ पर आपको ढेरों मिल जाएंगे, जो आपको ठीक लगे वो करेंसी का साइन ले लो आप। ये आपकी कॉल है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा अब देखिए, इसमें कॉलम की विड्थ सेट नहीं है। जैसे देखिए प्रोडक्ट का नाम आधा कटा हुआ है, ठीक है, और हो सकता है कई सारे सेल आपके आधे कटे हुए, जैसे ये नंबर कटे हुए हो सकते हैं। तो जब नंबर कट जाते हैं जिसकी विड्थ पूरी नहीं होती, तो नंबर हमेशा हैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और टेक्स्ट की जगह नंबर अधूरा दिखता है, वहां पे हैश नहीं आता। दिख रहा है आपको? यहाँ पे टेक्स्ट कटा हुआ है, कुछ नहीं आ रहा, बट कटा हुआ है। नंबर जब कटते हैं तो नंबर कटते नहीं है, वहां पे हैश आ जाता है। तो क्या है, क्यों आ रहे हैं ये? क्योंकि विड्थ कम है, एडजस्ट नहीं हो रहा डेटा। अब हम इसको ऑटो फिट करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ऑटो फिट। तरीका देखिए, कंट्रोल ए से पूरा डाटा सेलेक्ट कर लो, और उसको भी ठीक ठीक ठाक करना है। शॉर्टकट की दबाइए ऑल्ट एच ओ आई, दबाते हैं ऑल्ट एच ओ आई, देखो ठीक हो गया मामला। ठीक है भाई। जैसा डाटा मुझे यहाँ दिख रहा है, अब आप लोगों से पूछूंगा, जैसा डाटा मुझे यहाँ दिख रहा है वैसा का वैसा सेम टू डाटा मेरे को इस शीट पे चाहिए। हो सकता है कभी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पर ये डाटा है, ये डाटा आपको दूसरी शीट पे लेके जाना है, काम करना है आपको, तो मेरे को बस इतना ही करके दिखा दो तुम लोग। जैसा डाटा मुझे यहाँ चाहिए वैसा मेरे को यहाँ लाके दिखाओ, कौन करेगा? पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, शीट पे गए जहाँ चाहिए, उसके बाद कंट्रोल वी। क्या डाटा वैसे ही है जैसे था? क्या डाटा वैसे ही जैसा हमें चाहिए था? तो ये गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पे आने के बाद फिर इसको ठीक ठाक करो, इतना टाइम किसके पास है? और मैं आपको तुरंत तरीका बताऊंगा, कभी भी डाटा ऐसे कॉपी पेस्ट करते तो कैसे करना चाहिए। देखिए ये डाटा आपके पास था, एज इट इज डाटा लेके जाना है। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब कभी किसी डाटा को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर विड्थ मतलब पेस्ट करते हो, तो वो आपके जो कॉलम की जो सेल होती है उसकी जो विड्थ होती है उसको कभी कॉपी नहीं करता। तो इसमें जो कॉलम की विड्थ है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, ये कॉपी नहीं हुई, इसी वजह से वो छोटा रह गया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इसको कॉपी करते हो ना, कॉपी करते हो किसी डाटा को, तो डाटा फॉर्मेट सब कॉपी होता है, लेकिन इनकी जो विड्थ है सेल की वो कॉपी नहीं होती है। इसी वजह से जब मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, इनकी जो विड्थ है उतने में रहेगा ये डाटा, इसकी जो विड्थ है उतनी रहेगी। ये देखो विड्थ में कोई चेंज हुआ जिसकी वजह से डाटा कट गया, ये कह रहा हूँ तुम लोगों से, ठीक है। अब कैसे करें उसको एडजस्ट, कि जब मैं कॉपी कर रहा हूँ तो विड्थ भी कॉपी हो, है ना। देखो आप लोग जो बेटा चीजें पढ़ रहे हो ना, ये चीजें जब आप लोग 10-10 साल काम कर लोगे ना, जब नहीं पता चलेंगी। जो तुम यहाँ से बिल्कुल फ्रेशर के रूप में निकल के जाओगे, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस होंगे आप सिलेक्ट हो जाओगे। इसलिए इनको ना वो लालच वालच में मत बैठ के पढ़ना तुम लोग। कोई क्लास लेता है पढ़ाता है, कुछ कहे ना कहे, मैं आपको पहली क्लास में बोल रहा हूँ 95% यही सवाल आएंगे जब आप इंटरव्यू दोगे, कुछ नहीं आएगा बाहर से। ये डाटा सिलेक्ट किया हमने, इसके बाद इसको किया कॉपी, जहां पे भी आपको पेस्ट करना है वहां को पॉइंटर, और यहाँ शॉर्टकट की दबा दो ऑल्ट एच वी डब्ल्यू, ऑल्ट एच वी डब्ल्यू। देख सकते हो डाटा एज इट इज आ गया है, ठीक है। क्या करता है शॉर्टकट की, क्या करता है शॉर्टकट की बताओ? सेम फॉर्मेट में, फॉर्मेट इंक्लूडिंग आल्सो द कॉलम विड्थ, सेम फॉर्मेट तो पहला वाला भी था,
लेकिन also including the column width. To paste the data with the same format plus same column width, we use alt h v w. हो गया? अच्छा आप देखिए अगला पॉइंट, इस पूरे डाटा का ओरिएंटेशन बदलना है, जो इसकी हेडिंग है वो कॉलम बन जाए और जो कॉलम है वो हेडिंग बन जाए, रिवर्स हो जाएगा। ये इसकी हेडिंग है, ये हेडिंग मैं चाहता हूँ ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए डाटा। ठीक है, इस काम को कैसे करते हैं, पूरे डाटा को कर लो कॉपी। ओके, यहाँ जाके करना है आपको कुछ अलग तरीका, वैसे करेंगे तो टाइम लगेगा, एक डाटा लिखने में बहुत टाइम लगेगा। पिवट टेबल अलग चीज होती है, पिवट से करो, कैसे करोगे, ये डाटा है इसको करो वैसा, पिवट से करो, सिलेक्ट किया, अब यहाँ जाके बताइए क्या करना है, बताओ। अच्छा वहाँ पिवट टेबल बनाना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, पिवट टेबल ले लिया, आगे ये नई शीट पे चला गया। नेक्स्ट, ये रही हेडिंग, सारा करूँ, सारा करूँ सिलेक्ट, जैसे भी आप कहेंगे मैं वैसे कर दूंगा। आप मेरे से उम्मीद बस यही रखें कि मैं एक कंप्यूटराइजर हूँ, आप जो बोलेंगे मैं राइट कर दूंगा। बताओ सर, जो ऊपर हेडिंग आप बोल रहे थे ना वो हमें कॉलम में चाहिए, बताओ कैसे करूँ, इनको कॉलम में डाल दूँ, उठा उठा के आगे आगे आ रहा है क्या, देखना बेटा। सर ये अरेंज करना पड़ेगा, जैसे भी करना है आप बताओ, मैं यहीं बैठा हूँ, जो भी आप कहोगे करो। आप कुछ भी कर लो, उत्तर निष्कर्ष ना जीरो है, इसका नहीं निकलेगा उत्तर। अब एक को कैसे पता लगा, मैंने इतने दिन काम किया, आप पहला शब्द मुंह से निकालोगे वहां से बता देंगे कि अब जाएगा सही कि गलत जाओगे, अब बिल्कुल नहीं निकलेगा, आप कोशिश कर लो, पूरी ताकत लगा लो, निकाल के दिखा दो इसको पिवट से, तो मुझे गलत साबित कर जाओ, जाओ तुम्हारी सारी फीस में तुम बोलो करो, तुम्हें भरोसा है नहीं, मुझे एक एक शब्द पे भरोसा है, तुम जब मुंह से कुछ निकालते हो ना, मैं वही बताऊंगा आप जा रहे हो सही कि गलत जा रहे हो, निकालो, चैट जीपीटी कर लो, जब भी निकल जाएगा। धन्यवाद, छोड़ो अब यहाँ देखिए सामने, सो द प्रोसेस वाज राउंड, बता रहे थे, क्वेश्चन क्या समझ में आ गया सबको, इसी को भरोसा कहते हैं। तुम मेरे काम करने के तरीके से पता लग रहे हो किसके सामने बैठे हो, तुम पढ़ के जाओगे तो बेटर पढ़ के जा सकते हो, जिसकी चीज की तलाश में निकलते हो ना, हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो हम पढ़ा दे ढंग से, तुम वहां पहुंच चुके हो, तुम देखो तुम कैसे हो, तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, तुम अपने ऊपर देखना, ध्यान देना है, ठीक है। मेरी स्टेटमेंट याद रखना, तुम मुझसे कुछ भी पूछना 100% आंसर मिलेगा, नॉट आउट। मैं जब जब तुमसे पूछूंगा उत्तर नहीं निकलेंगे तुम्हारे, तुम्हें किसी दिन डेमो चाहिए होगा ना, एक चीज मेरे से दबा के पढ़ लेना, सर ये चीज है मैं दबा के पढ़ा हूँ सर, अब पूछ लो इसमें से कुछ भी, तुम्हें वादे उस दिन मैं डेमो दूंगा तुम्हें। अभी डाटा पहुंच गया, अब मेरे को क्या करना है, इसका रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, कॉपी कर लो, ठीक है, मुझे वो डाटा यहाँ पे चाहिए, ठीक है, शॉर्टकट दबाएंगे ऑल्ट एच वी टी, हो गया, जितना भी कोड था सारा आ गया, चाहे कितना ही हो, ये देखो एक झटके से आ गया, ऑल्ट एच वी टी। कोई सवाल है यहाँ पे? अब एक आखिरी टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर मैंने जितना ही पढ़ा है बैठ के उनका प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है, रिवीजन मार लेना। एक लास्ट टॉपिक और देखो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जब आप आगे पढ़ोगे तो ये चीजें काम आएंगे आपके। अच्छा देखिए, ये डाटा है मेरे पास, अभी मैं ऊपर हेडिंग बता रहा हूँ, हाउ टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ डेटा, डेटा का फॉर्मेट चेंज कैसे, हाउ टू चेंज फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक लिख लेना, मतलब मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक करेंगे हम ये काम। अगर आपको कोई डाटा ऑटोमेटिक फॉर्मेट करना है तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए, जो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो हटा दो पहले, तो इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो क्या करना है आपको, हटानी है। तो फॉर्मेटिंग कैसे हटती है, डाटा सेलेक्ट करो, शॉर्टकट की बताओ, ई से डाटा भी खत्म हो जाता है, फॉर्मेटिंग कैसे खत्म होती है। अब कभी भी भविष्य में जो भी मैंने लिखवाया, अगर ये काम कभी भी करते हो, इन्हीं शॉर्टकट की से करना है तुम लोगों को, धीरे 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 आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको ये किताबों में से देखना नहीं पड़ेगा, जब आपको आदत हो जाएगी तो देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी आपकी आदत नहीं है तो देख के करो, लेकिन करना शॉर्टकट की से ही है। अब देखिए मैं इसका फॉर्मेट हटाऊंगा, पहले ऑल्ट एच ई एफ हट गया, अब इसके ऊपर हम चढ़ाएंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट चढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अभी जो डाटा आपको दिख रहा है वो रेंज में है, किसमें है डाटा, रेंज समझ में आती है सबको, एक से ज्यादा सेल रेंज,
हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कर देंगे? टेबल में जब कोई डाटा कन्वर्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो डिजाइन हो जाता है, ऑटो फॉर्मेट हो जाता है और सारा डाटा अपने आप कलरफुल हो जाता है। तो ये टेबल का एक बेसिक नेचर है। तो हम इस डाटा को किसमें भेजेंगे? टेबल में। टेबल में भेजने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल टी। कंट्रोल के साथ टी दबा दीजिए। आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिख रहा है? यहाँ पर आकर आपको ओके करना है और कुछ नहीं करना, आपका डाटा देखिए डिजाइन में आ जाएगा, सामने देखिएगा जब दबाऊंगा। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा डाटा का फॉर्मेट मिल चुका होगा, लाइक दिस आ गया। और एक से एक डिजाइन आपके पास है, आपको जैसा डिजाइन करना है आप डाल सकते हैं। देखिए किस किस को समझ में आ गई बात? अभी लेकिन ये डाटा किसमें है? टेबल में कि रेंज में? टेबल में। ये डाटा किसमें है? पता कैसे चल रहा है? ऊपर टेबल लिखा हुआ आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। तो इसको वापस किस में लेके जाना है? टेबल में। क्यों नहीं रखना? क्योंकि इसका डाटा डिजाइन कोई भी बंदा वापस आके चेंज कर देगा। टेबल में रखो ही मत जो चेंज हो। तो इसको वापस किस में भेजोगे? रेंज में। और एक कारण बताएं, टेबल में डाटा लॉजिकली कनेक्टेड होता है। टेबल में डाटा क्या होता है? कनेक्टेड होता है। मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरी टेबल का डाटा डालता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक स्टूडेंट का डाटा डालना है, तो पहली कॉलम क्या बनाऊंगा? स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी। जैसे आप बनाएंगे वो टेबल के अंदर घुस जाएगी। कर लो काम? कर ही नहीं सकते। कनेक्टेड डाटा चाहिए, कर ही नहीं सकते। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। अब लिखो टेबल से रेंज में कैसे जाते हैं, उसका तरीका देखो। टेबल से रेंज में जाने के लिए पूरे डाटा को कर लो सिलेक्ट। और एक शॉर्टकट की फिर से आ रही है तुम्हारे पास, ऑल्ट जे टी जी। जे फॉर जयपुर, टी फॉर तमिलनाडु, जी फॉर गोवा। ऑल्ट जे टी जी। अब देखो नया डिजाइन मिल गया टेबल को, पहले कैसे था? नया मिल गया। तो इस तरीके से हम टेबल का डिजाइन वगैरह कुछ भी हो जो डाटा का बदल के वापस आ सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करेंगे। अभी जो कुछ मैंने बताया उसको बैठ के प्रैक्टिस कर लो, कहीं अटकते हो तो पूछ लेना। चांसेस कम है अटकोगे, आपने सबने नोट्स बनाए हैं, ठीक है? कर लो बैठ के प्रैक्टिस। और ये जो फाइल है ये मैं आप लोगों को भेज देता हूँ फॉर डूइंग द प्रैक्टिस ऑन।